ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग हमारा सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सॉइल के ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कभी भी आप वेबसाइट चेक करते रहना। तो क्योंकि मैंने बताया था पेड कोर्स है, ये पेड कोर्स है, तो फर्स्ट लेक्चर हर पेड कोर्स का फ्री होगा फर्स्ट लेक्चर। तो आज जो रेलवे का ये फर्स्ट लेक्चर है ये भी फ्री ही होगा। तो ये अब आप फ्री लेक्चर देख लो, यूट्यूब और फेसबुक चैनल है जो स्पार्क इंस्टीट्यूट का, उस पर देख रहे हो आप, ये यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल जो स्पार्क का है। ऑलराइट, तो रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले तो इसमें डिस्कस करेंगे हम कि वही जो हम इंडेक्स के जो टॉपिक्स हैं, इंडेक्स डिस्कस करेंगे और किस टॉपिक से कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है ये डिस्कस करेंगे। सेकेंडली फर्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप ऑफ रेल्स, वो मैं आज करवा दूंगा, टाइप ऑफ रेल्स। और बेसिक जो होता है रेलवे का क्रॉस सेक्शनल व्यू, वो डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज़ें करेंगे। तो आज का लेक्चर फ्री रहने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो बता देता हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 4 डेज 40% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। 40% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है पेड कोर्स पे। ठीक है, पेड कोर्स था आपका 7500 का, तो इस पे 40% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। ठीक है, 7, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा कोर्स 4500 का। पर ये है सिर्फ 4 डेज़ के लिए, फॉर 4 डेज़। ठीक है, 4 दिन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये प्लीज़ कंसीडर कर लो क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 40% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है आपको, ऑलमोस्ट आपको 3000 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। सॉइल ऑलरेडी कंप्लीट है, 3 चीज़ें करनी है। एक तो वही कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है हर टॉपिक से, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेल्स, और फिर पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू। और ये फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि, तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट लेक्चर हमारे सारे फ्री रहेंगे। जो हर चाहे पेड को सब्जेक्ट है, सर्वेइंग तो हमने फ्री पूरा डाल रखा है। और उसके बाद सॉइल पहला पेड कोर्स था हमारा, सॉइल में फर्स्ट लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है, और आज रेलवे का फर्स्ट लेक्चर आपको फ्रीली मिल रहा है। थैंक यू। हाँ, ओके, तो ये हमारा जो अभी 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें से ये 4th सब्जेक्ट है। ठीक है, रेलवेज़ है, ऊपर मैं लिखना भूल गया, रेलवेज़। ठीक है, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, रेलवेज़। ठीक है, तो रेलवेज़ इरिगेशन की तरह बेसिकली यार ये सारे जो मैं अभी 4 आपके सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये मैंने तभी चूज़ किए हैं क्योंकि ये सारे स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप रेलवेज में हो सकता है ये उठा के पढ़ लो ना 7th, कोई रिलेशन नहीं है इसका पीछे वाले टॉपिक से, आप 1 नंबर इसमें से पक्का कर लो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में वो टॉपिक्स उठाए हैं। फिर भी सॉइल वगैरह में सिक्वेंशियल मैनर में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि उसी से फ्लो बनता है। रेलवेज ये सारे टॉपिक से 1 नंबर मिनिमम आप एक्सपेक्ट करो। ठीक है, और कोई टॉपिक है जिससे 0 एक्सपेक्ट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से वो ये वाला रख लो। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, रख क्या लो है ही, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सब से आप 1 एक्सपेक्ट करो, 1 के लायक ही पढ़ाई करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप ये कोर्स इसीलिए कर रहे हो ताकि आपका सारा 60 मिनिमम 60 और से 70 घंटे में हो जाए। ठीक है, इतना ही चाहिए। अगर मैं सपोज आपको 10 घंटे के लेक्चर दूँ रोज़, तो 6 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी, और फिर भी मतलब छोड़ो, अब बाकी बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। गेजेस यूज्ड पता ही है आपको, नैरो ग्रे, उनके फीचर्स बताने चाहिए। 4 तरह की गेजेस होती हैं। परमानेंट वे, जो बेसिकली जो एक क्रॉस सेक्शन देखना है रेलवे का और उसके फीचर्स देखने, जैसे हाईवे में करते थे ना कि कैरिज वे क्या होता है, कर्ब्स क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, वैसे ही रेलवे का देखना है। टाइप्स ऑफ रेल्स, बुल हेडेड वगैरह, एक सबसे, मतलब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, पर आप सबसे 1 एक्सपेक्ट करो। ठीक है, और 1 के लायक ही हम पढ़ेंगे। क्रीप क्या होती है, सीधे आएगा भाई, क्रीप क्या होती है, क्रीप ठीक कैसे करते हैं, खत्म बात। वेल्डिंग 1 नंबर, रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग 1 नंबर। ठीक है, एक ही आएगा। ठीक है, सिग्नलिंग 1 नंबर, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स 1 नंबर, ब्रिज सब 1 नंबर। ये बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, फाउंडेशन से हो सकता है थोड़े ज़्यादा आ जाए, पर ठीक है, एक ही मानो। तो रेलवे में कुछ खास बताने को है नहीं, सारे स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, सब 1 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को जो लग रहा है इससे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यार नहीं आता है ये तो मतलब शायद एक एग्जाम में पूछा गया कि जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ चली थी, है ना, वो तो आपको पता ही है, पर उसके ज़्यादा उससे
अलावा मेरे को कुछ मिला नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्स में, ज़्यादा एग्जाम इन द सेंस ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे सबसे पहले आज जो हम करेंगे वो है गेजेस यूज्ड, टाइप्स ऑफ रेल्स। रेलवेज में रोज़ के 2 निपटेंगे हमारे लेक्चर्स, तो रेलवे तो 4 या 5 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। बहुत स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक स्टैंड अलोन है, ठीक है। और मैं सारों को आपका बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊंगा, ऐसे यार एंड नहीं है। सपोज टाइप्स ऑफ गेजेस यूज्ड है, तो आप नैरो गेज पे, ब्रॉड गेज पे पीएचडी कर सकते हो, लेकिन मैंने वही चीज़ें आपको पढ़ानी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, वही पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। रेलवे की इंट्रोडक्शन इतनी थी, देख लो एक बार, सारे टॉपिक्स हैं, एक एक सबसे एक्सपेक्ट करना, इससे भी कर ही लेना यार, है ना, मैं पढ़ा दूंगा ये भी अच्छे से, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी नंबर आपके एश्योर करना, तो वो 2 और 4 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो, रोज़ के 2 आते जाएंगे रेलवे से, ठीक है। फिर एंड करते हैं। ओके तो रेलवे का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इन द सेंस टॉपिक तो सेकंड है, लेकिन जो आज हम पहले दिन करेंगे वो है गेजेस यूज्ड। 1 नंबर का है, उतना ही पढ़ना है, बस 1 पेज में मैंने पूरा निपटा दिया है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी था, ठीक है। देखो गेजेस, गेज क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हैं, इनको कहते हैं रेल्स, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इनको कहते हैं रेल्स, ठीक है। बेसिकली ये सब क्या होता है, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट वे, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी ये जो जिन पे यहाँ पे टायर रख के चलता है ना, ठीक है, ये ट्रेन का टायर है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, इनको कहते हैं रेल्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली रेल्स, 2 रेल्स के बीच में सेंटर टू सेंटर जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसको कहा जाता है गेज। तो गेज क्या होता है? मिनिमम सेंटर टू सेंटर, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, बिटवीन द 2 साइड्स। बता दिया, बस आएगा कुछ नहीं, ठीक है। आपको दिमाग में गेज क्या होता है, गेज इसको कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज कैसे बांटी गई हैं भाई? डिस्टेंस के हिसाब से बांटी गई हैं। अब ध्यान से बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ सुनो, ठीक है। गेज पता चल गई क्या होता है? गेज होता है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स। 4 तरह की जो गेजेस हैं वो क्या होती हैं? ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में क्या पता होना चाहिए, एग्ज़ाम वाले दिन जाने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। एक तो ब्रॉड गेज की सबकी रेंजेस मालूम होनी चाहिए कि यार ये रेंजेस हैं, ठीक है। और अगर रेंज नहीं दी हो तो जहाँ मैंने स्टार बनाया है ना, ये है इंडिया में जो रखी जाती है वैल्यू, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाया है। यानी कि ब्रॉड गेज वो वाला ट्रेन वो पटरी होती है जिसपे जो ये वाला डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर 1.67, ये mm में है सारे, 1676 mm हो। यानी अगर ये बीच का डिस्टेंस 1676 mm होगा वो ब्रॉड गेज, 1435 mm होगा तो वो स्टैंडर्ड गेज, 1000 mm होगा, 1067 mm होगा तो वो मीटर गेज, और 762 होगा तो वो नैरो गेज। एक बार इन्होंने एग्जाम में 610 का भी पूछ लिया है, वो लाइट गेज होता है, ठीक है। तो गेज में पहली चीज़ जो आपको नंबर पक्का का दिलवाएगी वो है इन सब की वैल्यूज़, ठीक है। बेसिकली तो आपको यही पता होना चाहिए जो मैंने स्टार बनाए हैं ये, है ना, कि ये इंडिया की वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। लेकिन एक कभी कभी यार इनका कोई भरोसा नहीं, इन्होंने तो देखो कहीं से पेपर मतलब किसी किताब से उठा लेना है, तो आपको ये रेंज एक मोटा मोटा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इन नंबर्स को याद करना, सेकंड प्रायोरिटी है आपकी कि रेंजेस भी देख लेना, ठीक है। पहले तो आपको ये नंबर्स गोले वाले याद होने ही चाहिए कि लाइट गेज, जैसे ही आंख बंद करके सोचो लाइट गेज तो मतलब 610, नैरो गेज मतलब 762, मीटर गेज मतलब 1067, स्टैंडर्ड मतलब 1435, ब्रॉड मतलब 1676। और सेकंड स्टेप में आपको अगर कभी फर्दर ये जब आपको पूरे इंटरनलाइज हो जाए चीज़ें, फिर आप रेंजेस भी इनकी देख लेना। तो 1 नंबर यहाँ से बनेगा, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है क्योंकि उनको भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी ना, सीधे वैल्यू पूछेंगे। अब देखो आगे की चीज़, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दूसरी तरह का पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ कौन सी गेज यूज़ होती है, ये पक्का पूछा जाता है, ठीक है। कि सपोज वो दे देगा कि यार अर्बन एरियाज़ में कौन सी इनमें से यूज़ की जाएगी, तो ये हम पहला टाइप का क्वेश्चन पता चल गया गेजेस से। दूसरे टाइप का देखो ब्रॉड गेज जो होती है ना, ये बेसिकली कौन सी गेज है? ब्रॉड गेज वो है यार जितनी भी आप इंडिया में देखते हो ना, जो हमारी इंडियन रेलवेज चलती है पैसेंजर, ये जम्मू मेल है ना, शताब्दी, ये सब ब्रॉड गेज है, ठीक है। ब्रॉड है, अगर आपको पता है ब्रॉड बेस है तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जितना ब्रॉड बेस होगा बेटर स्टेबिलिटी, ये तो सोच भी सकता है कोई। पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होती हैं, नहीं आएगा। जो पहली ट्रेन थी बॉम्बे थाने वहाँ चली थी, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है।
पोर्ट्स वाला पॉइंट चाहे याद रख लो, ठीक है, ये वाला याद रख लो कि पोर्ट्स में यूज़ होते हैं। प्लस प्लस दूसरी बात क्या रखनी है याद, ब्रॉड गेज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, ये तो मतलब सीधे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेज इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन गेज, ठीक है। तो वो ये भी पूछ सकता है, ये सब इंटरलिंक करना चीज़ें। वो पूछेगा द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन इंडियन गेजेस। अब तुमने ये चीज़ पढ़ी नहीं इंडियन गेज क्या होती है, और तुम सोच रहे हो अरे यार इनमें से इंडियन गेज कौन सी थी, ठीक है। तो इंडियन ब्रॉड गेज को ही इंडियन गेज भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही बस, ठीक है। और ब्रॉडेस्ट गेज है ये वर्ल्ड की, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको इंडियन गेज कहा जाता है, ब्रॉडेस्ट गेज है, यानी ब्रॉड गेज जो होती है कॉमनली यूज होती है, इंडियन गेज कहा जाता है, और ब्रॉडेस्ट गेज है, ठीक है। इसके बाद रहती है स्टैंडर्ड। ब्रॉड गेज पता चल गई ना, जितनी भी ट्रेन इंडिया में चल रही है वो ब्रॉड गेज है। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड गेज। आंखें बंद जैसे ही करो ना स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड से आपको सिटी दिमाग में आना चाहिए। सिटी का मतलब है कि जितनी भी हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो, अगर आप कहीं यूरोपियन सिटीज़ में देखा होगा ट्रैम, जितने भी मोनो रेल, अब जैसे बॉम्बे में मोनो रेल आने वाली है, ठीक है। कई कई जगह तो रोड रेल चलती है, ठीक है, रोड रेल बेसिकली ट्रैम टाइप, वो भी, यानी अर्बन सेंटर्स की जितनी भी आपकी होंगी ना वो स्टैंडर्ड गेज होती है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। नैरो गेज क्या होती है? नैरो गेज यार बेसिकली अगर आप लोग घूमने गए होंगे ना कभी ऊटी वगैरह या फिर दार्जिलिंग या फिर कालकाजी, वहाँ पे चलती हैं, है ना, फिल्मों के गाने बनते थे पहले, ठीक है। बस दिमाग में ये बेसिक इंटरनलाइज करो इन सब चीज़ों को, है ना, ये रट्टा नहीं मारो, इंटरनलाइज करो ताकि एग्ज़ाम में आए तो एफर्टलेसली आपको एक नंबर मिल जाए, क्योंकि यार जितना इंटरनलाइज करोगे उतना आराम से होगा। और मीटर गेज क्या होती है, ठीक है, मीटर गेज बेसिकली पहले होती थी पर अब सारी मीटर गेज को बेसिकली ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। बस एक नीलगिरीज वही ऊटी वूटी वाली साइड रह गई है मीटर गेज, पर मीटर गेज से आप एक्सपेक्ट नहीं करो नंबर, ठीक है। 3 तरह की रेल्स, एक बार फिर मेरे साथ आप अपने आंखें बंद करके अभी इस पे लेक्चर को नहीं देखो। ब्रॉड गेज आपको पता है, ब्रॉड गेज क्या होती है, जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इसको इंडियन गेज कहा जाता है। विड्थ आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए 1676, रेंज भी याद होनी चाहिए 1676 से 1524, ठीक है, खत्म बात, ठीक है। और ब्रॉडेस्ट गेज है वर्ल्ड में। दूसरी स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड दिमाग में आते ही स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, सिटी जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड गेज सिटी, मेट्रो, अर्बन रेल, मोनो रेल, ट्रैम, ये सब स्टैंडर्ड गेज है। नैरो गेज जो हिल्स वगैरह में यूज़ होती है। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन, पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं आ रखा है इनफैक्ट, पता है कैसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस इज यूज्ड इन हिल्स, ठीक है, इज डिप्लॉयड इन हिल्स। तो कौन सी है? अब आप दिमाग में जब इसको पढ़ोगे, ब्रॉड गेज हिल्स में होती है नहीं यार, क्योंकि अभी देख आपने को पता है श्रीनगर तक आपको पहुंचानी है ट्रेन, कैसी बैंड बजी हुई है गवर्नमेंट की, है ना। तो मतलब कर तो सकते हैं ब्रॉड गेज को, लेकिन बहुत मतलब मुश्किल है। सबसे मतलब हिल्स में अगर कोई पूछे तो वो नैरो गेज, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सब हिल्स हैं ना यार, दार्जिलिंग, मनाली, ऊटी, कालका शिमला, ये सब हिल्स हैं, ठीक है। मनाली में शायद नहीं है, मैं कालका शिमला ही लिखना चाहता था, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पता चल गया ये। सेकंड टाइप का कौन सी कहाँ पे है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन सुनो, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन सुनाने से पहले एक चीज़ देखो, ये 1 साल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड गेज किसने डेवलप की थी, तो बस भाई नाम याद रख लेना, जॉर्ज स्टीफेंसन। हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग के पेपर में ये सब रट्टा आएगा तो कैसे काम चलेगा, पर ठीक है हमें पास होना है, जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम याद रख लेना, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो ये है, वो ऐसे दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस विल यू डिप्लॉय इन हाई स्पीड रेल्स, इन लो स्पीड रेल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस किस फैक्टर पे कैसे कैसे गेजेस का यूज़ डिफरेंस कैसे आता है। तो मैं आपको एक एक बताऊंगा। सबसे पहले कॉस्ट एंड फंड्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिमाग में सोचो, कोई रट्टा नहीं मारना। कॉस्ट एंड फंड्स, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी, फंड ज़्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, ब्रॉड गेज, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस इज कॉस्टलीस्ट टू कंस्ट्रक्ट। सीधी सी बात है, कॉस्टलीस्ट कौन सी होगी, जो सबसे ज़्यादा वाइड होगी, क्योंकि उतना अर्थवर्क होगा उसमें, ठीक है। तो ब्रॉड गेज, ठीक है। कॉस्ट एंड फंड्स, अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज, अगर कॉस्ट कम है तो बिल्कुल छोटी वाली कौन सी, नैरो गेज, अगर, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेटस, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेटस। अब आपको पता है अगर बहुत डेवलप्ड एरिया है, दिमाग में सोचो, डेवलप्ड एरिया मतलब सिटी में कौन सी यूज़ की जाती है, स्टैंडर्ड गेज। और अगर बिल्कुल पुअरली डेवलप्ड एरिया है तो
पुअरली डेवलप्ड, तो ये आप सोच नहीं पाओगे। पुअरली डेवलप्ड में यूज़ होती है नैरो गेज। बेसिकली यार नैरो गेज इसलिए यूज़ होती है पुअरली डेवलप्ड में क्योंकि फंड्स कम होते हैं ना, ये सब लिंक्ड हैं दोनों चीज़ें, है ना। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेटस, फिर एक बार ये दोनों पॉइंट्स आपके रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो ब्रॉड गेज, कॉस्ट कम होंगी तो नैरो गेज। डेवलपमेंट अगर बहुत अच्छी होगी तो स्टैंडर्ड गेज, शहर हो गया ना वो डेवलपमेंट अगर बिल्कुल ख़राब होगी तो पैसा ही नहीं है मतलब, तो फिर से नैरो गेज। टोपोग्राफी अगर सिटी होगा, प्लेन एरियाज होंगे तो ब्रॉड गेज या फिर आपकी स्टैंडर्ड गेज, और अगर हिल्स होंगी तो आपको पता ही है नैरो गेज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ब्रॉड गेज, क्योंकि ब्रॉड गेज ज़्यादा इंसान लेके जाती है। ये सब सोचने की बातें हैं, मैं लिखने को आपका एक पेज और बना देता, पर जब आप नोट्स लेके बैठोगे और वीडियो लगाओगे तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। इंटेंसिटी ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कौन सी यूज़ होगी, तो सीधी सी बात है यार ब्रॉड गेज। और स्पीड, ज़्यादा स्पीड होगी तो ब्रॉड गेज, कम स्पीड होगी तो नैरो गेज, ख़त्म बात। ठीक है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कोई आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द सिलेक्शन, ये नहीं आएगा, वो ऐसे देगा उल्टा सीधा, वो देगा द टाइप ऑफ गेज यूज्ड इन हिल्स इज, तो ये टोपोग्राफी का फैक्टर कवर हो गया ना, कि हिल्स में नैरो गेज, प्लेन्स और सिटीज़ में ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, तो ये था पूरा। फिर बता रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। एक नंबर मेरे हिसाब से, तो अगर मैं आपको बोलूँगा टाइम नहीं है तो सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ, आपका काम निपट जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की कि कौन सी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और सेकंड कोई इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा दूसरी तरह से थर्ड में ये बताया कि किस किस फैक्टर से कैसे कैसे गेज सेलेक्ट होती है। एक बार इस चीज़ को दोबारा बोल देता हूँ, कॉस्ट वाला, कॉस्ट अगर कम है तो नैरो गेज, ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज। क्यों ब्रॉड गेज, क्योंकि यार कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो मतलब अर्थवर्क ज़्यादा लगेगा तो ब्रॉड गेज। डेवलपमेंट अगर पुअर है तो नैरो गेज, अगर सिटी है तो स्टैंडर्ड गेज। टोपोग्राफी अगर हिल्स हैं तो नैरो गेज, और अगर प्लेन्स हैं तो ब्रॉड गेज। अगर सिटी है तो फिर स्टैंडर्ड गेज। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज, कम है तो नैरो गेज। और स्पीड अगर ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज, कम है तो नैरो गेज। ठीक है, तो एक नंबर के लिए लायक हो गया। फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना इन 4 चीज़ों को, सेकंड प्रायोरिटी रखना कौन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और बस इतने में ही आपका एक नंबर इसमें से एश्योर्ड है। ठीक है, फिर हेलो, हाँ, तो यार आज हम रेलवेज़ का सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक करेंगे। ठीक है, रेलवेज़ का ऑलमोस्ट मैंने सारे ही नोट्स प्रिपेयर्ड है मेरे, ये आप देख सकते हो, ये तो मैंने पढ़ा दिया गेजिस, ये क्रीप भी रेडी है। ठीक है, परमानेंट वे भी रेडी, सब रेडी है बस। लेकिन मैं पहला मेरा जो फोकस एरियाज वो हैं कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स जहाँ पे श्योरिटी है। फॉर एग्जांपल मैं इरिगेशन में भी वही चीज़ कर रहा हूँ कि पहले आपको रिवेटरी वर्क से ये सब बता दूँ, क्योंकि इसमें से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर आप वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ने गए तो उसमें तो टाइम काफ़ी लगेगा और आएगा 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, तो पहले वही उसी हिसाब से उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेल्स। 1 पेज का टॉपिक है, केवल 1 पेज का, और इसमें से 1 नंबर आएगा। ठीक है, पक्का आएगा, क्योंकि लिख के दे दिए टाइप्स ऑफ रेल्स, एक तो आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार रेल होती क्या है। बेसिकली रेल होती है, मैं आपको पहले एक टॉपिक है परमानेंट वे, उसमें से समझा देता हूँ रेल क्या होती है। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पूरा आपका ना। ये परमानेंट वे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ रेल। तो ये देखो, नीचे पत्थर होता है। ठीक है, फिर ऊपर छोटा पत्थर होता है, फिर ये स्लीपर होता है लकड़ी का, फिर ये जो ऊपर आते हैं ना ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं ना, एक सेकेंड, ये चीज़ें हैं ना, इसको कहते हैं रेल, जिसको आप पटरी कहते हो। ठीक है, जिसके ऊपर टायर चलता है, ये होती हैं रेल्स। ठीक है, तो अब हम इसी का टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेल्स। ठीक है, तो यार 3 तरह की होती हैं। ठीक है, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो अब डबल हेडेड क्या होती है, ध्यान से देखना। डबल हेडेड होती है जिसका ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा बराबर हो, उसको डबल हेडेड कहते हैं। ठीक है, अपर टेबल और लोअर टेबल सेम होते हैं। ठीक है, ये टेबल वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने टेबल लिख दिया। ठीक है, ठीक है, बुल हेडेड क्या होती है, ऊपर वाला तो सॉरी, मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, पर ठीक है, भावनाओं में बह गया था। ऊपर वाला तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन छोटा नीचे वाला जो वो है
क्या कहते हैं टेबल है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। ये बुल हेडेड रेल होती है। अपर टेबल बहुत बड़ा होता है, लोअर टेबल बहुत छोटा होता है, ठीक है। और फ्लैट फुटेड होती है, ये दिख ही रहा है ना आपको यार, ये फ्लैट फुट है, ठीक है, ठीक है। अब ये इनसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि यार किसका क्या छोटा क्या बड़ा क्या है ना, ये सब तो नहीं बनेगा। जो बनेगा वो ये चीज़ें हैं, तो इन पे ध्यान रखना, ठीक है। ये भूल जाओ, चाहे दिमाग में रहना चाहिए। बुल हेडेड मतलब ऊपर वाला टेबल बहुत बड़ा था। टेबल में इसको कहता हूँ, ये जो डंबल टाइप है, ऊपर वाला टेबल बड़ा था तो बुल, दोनों बराबर थे तो डबल, और नीचे वाला चपटा था, अगर ये चपटा था तो फ्लैट फुटेड। ये भूल जाओ अब, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब जो मैं इनके फीचर बताऊंगा ना, इसमें से एक नंबर, इसको आपको ये ऐसे नहीं देखना कि ये मैंने कुछ लिखा है, इसको ऐसे देखना है कि ये एक नंबर है मेरा पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ना है जो चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो हटाओ इसको। सबसे पहले डबल हेडेड, जो हमारा क्या था, दोनों हमारे डंबल बराबर थे, ठीक है, दोनों टेबल बराबर थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अपर एंड लोअर टेबल आर सेम, सबको पता है भाई, ठीक है। हो सकता है यही लिख के आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेल इज द वन इन विच बोथ अपर एंड लोअर टेबल्स आर सेम। ये लिख के दे दिया, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, है ना। तो ये जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, वरना देखो कितनी आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। इंट्रोड्यूस फॉर डबलिंग द लाइफ ऑफ रेल। अब बेसिकली हुआ क्या था, बुद्धि लगाई इंजीनियर ने क्या कि पहले क्या करेंगे कि इसको ऐसे, सपोज ये नीचे स्लीपर है, इसको ऐसे यूज़ करेंगे, फिर जब ये ख़राब हो जाएगा ना ये वाला हिस्सा, तो इसको उल्टा करके लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको, इस हिस्से को ऊपर कर देंगे तो यूज़ कर लिया करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब ट्रेन चलती थी ना, तो ये जो ज़मीन वाला हिस्सा था ये धंसता था और ये रफ हो गया था, ठीक है। तो तुम्हें इतनी डिटेल में बात नहीं जाननी, तुम्हें ये ऐसे याद रखना है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि, एक सेकंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो लाइफ है वो डबल हो पाए, लेकिन हो नहीं पाई थी, ठीक है। लाइफ डबल हो नहीं पाई थी क्योंकि जो लोअर पोर्शन था ना वो रफ हो गया था, लोअर रफनिंग, ठीक है, समझ गए ना बात, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें है, इसको डंबल रेल भी कहते हैं, क्योंकि डंबल की तरह दिख रहा है ना, इसको हटाओ, देखो डंबल है ना पूरा, यही तो होता है डंबल जिम में जो लेके जाते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। डंबल में ऐसा तो नहीं होता कि एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ से क्या आपने समझा कि एक तो टेबल सेम होते हैं और डबल लाइफ करने के लिए हो सकता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल लाइफ इससे नहीं होती, क्योंकि मैंने बोला नीचे वाली सरफेस रफ हो जाती है, वो उसको ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेपर में ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेल्स इज यूज फॉर डबलिंग द लाइफ ऑफ रेल, डबलिंग द लाइफ ऑफ रेल, तो बस डबल हेडेड मार आना है आपने, ठीक है। ये भी 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछेंगे तो वही 60 साल पुरानी थ्योरी पढ़ के आपको जवाब दे देना। तो ये मेरे को नहीं लगता इस डबल हेडेड से कुछ आएगा, ठीक है। आएगा तो हो सकता है ये चीज़ आ जाए और ये चीज़ आ जाए और डंबल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आती है हमारी बुल हेडेड रेल, ठीक है। बुल हेडेड सबसे पहले तो ये स्टील से बनती है, ठीक है। ये रेल हम आगे परमानेंट वे में पढ़ेंगे, ये जो परमानेंट वे टॉपिक है ना, कौन सा कंपोनेंट किससे बनता है वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये अभी मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये रेल स्टील से बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये चेयर्स। बेसिकली होता क्या है कि देखो ये ऊपर वाला जो टेबल है, टेबल यार मैं इसको बार बार, तुम कुछ और नहीं सुना, ये गोलाई को ही टेबल कहते हैं। ऊपर वाला टेबल बहुत बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये जो ऐसे है ना, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने व्यू वैसा बनाया, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इस चेयर्स यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। चेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट, और चेयर्स कास्ट आयरन की बनती हैं, खुद स्टील की थी और चेयर्स कास्ट आयरन की हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस चीज़ की, वो ये है कि ये पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग में यूज़ होती है, बस, ठीक है। इसकी थी ये, और इसकी चेयर्स वाली बात भी इम्पॉर्टेंट है, चेयर्स कास्ट आयरन की बनती हैं, ठीक है। और अगर आप ये यूज़ करते हो तो ट्रैक रिन्यूअल ईजी होता है। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर ठीक है, आप करना चाहो तो कर लो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कि ये जो डबल हेडेड रेल है, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, इधर नज़र नहीं करना, ठीक है। क्या क्या, एक तो ये फ़ोटो में आपको चेयर्स दिख रही हैं, चेयर्स कास्ट आयरन की होती हैं, ठीक है। ये जो खुद है ये स्टील की है, ठीक है। कहाँ पॉइंट्स क्रॉसिंग, एक चीज़ जो याद रखनी है वो है पॉइंट्स और क्रॉसिंग में ये यूज़ होती है, ठीक है। और ट्रैक रिन्यूअल ईजी होता है, ईजी रिन्यूअल,
इजी रिन्यूअल, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ट्रैक रिन्यूअल क्यों इजी होता है, क्योंकि यार देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है ना ये स्लीपर्स के साथ, तो देखो नीचे वाला हिस्सा कितना छोटा है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, ये इसीलिए ट्रैक रिन्यूअल ईजी होता है, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ डबल हेडेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चेयर्स, उसके बाद पॉइंट्स क्रॉसिंग, उसके बाद ट्रैक रिन्यूअल ईजी होता है, ठीक है। ये हो गई 2 टाइप्स की रेल्स, ठीक है। अब आती है तीसरी, फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है। पहला पॉइंट जो याद रखना है कि यार सबसे पहले, क्योंकि इसको बिगनोल्स ने इन्वेंट किया था तो इसको बिगनोल्स रेल कहते हैं, ठीक है। पता चले वहाँ पे लिख के आ जाए कि अभी समझते हैं इसको, पहले आगे देखो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है अभी ये हर जगह ही। अगर आप अभी जाओ ना कहीं ट्रेन की पटरी पे, अगर फोकट टाइम हो तो चले जाना, देखना कौन सी लगी है वहाँ पे, इन तीनों में से यही मिलेगी आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों ये मिलती है, किसके काफ़ी। तो अब मैं ये बोल रहा था आपको, सपोज ये MCQ बने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेल इज मोस्ट कॉमनली यूज नाउ डेज। तो तुम ढूंढ रहे बैठे हो फ्लैट फुटेड, और ऑप्शन हो डबल हेडेड, बुल हेडेड और विग्नोल्स। तो ये सब पता होनी चाहिए बातें, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में ऐसे विग्नोल्स रेल्स भी कहते हैं इनको, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अब हाईएस्ट स्ट्रेंथ और स्टिफनेस देती है यार, और देगी ना तभी तो अभी अडॉप्ट करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, हाईएस्ट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस है। मेंटेनेंस इजी होता है, ठीक है, मेंटेनेंस इजी होता है। ट्रैक रिन्यूअल इजी नहीं होता, ठीक है। ट्रैक रिन्यूअल इसमें इजी था, फ़र्क है दोनों में, ठीक है, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या आता है, मेंटेनेंस में आता है कि मान लो ये अगर ऐसे लगाई है ना तो पूरी ज़िंदगी हो सकता है ऐसे सीधी रह जाए। इसमें क्या होता है कि ये टेढ़ी हो जाती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना। तो इसका मेंटेनेंस बड़ा चाहिए, 2-3 घंटे बाद तो ये टेढ़ी हो जाती है ये वाली पटरी, ठीक है, लेकिन ये वाली सीधी रहती है। लेकिन जब रिन्यू करना होगा ना तो फिर यार ये देखो 10-12 तो बोल्ट खोलने पड़ेंगे, तो रिन्यूअल मुश्किल है, ठीक है। इसमें रिन्यूअल आसान था क्योंकि 2 बोल्ट खोलने हैं, ठीक है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होती है, मेंटेनेंस इजी होता है, ठीक है। लेस कॉस्टली है तभी तो यूज़ करते हैं, बेटर स्टेबिलिटी है, ये सब तो कॉमन सेंस है तभी तो यूज़ करेंगे ना अभी। और फ्रीक्वेंट लूजनिंग एंड एक ये प्रॉब्लम इसके साथ बड़ी है, सिंकिंग। सिंकिंग क्या है यार, बेसिकली कुछ नहीं है सिंकिंग, ये देखो क्योंकि प्रेशर देखो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये यहाँ से सपोज अगर यहाँ पे मिट्टी है ना तो यहाँ से धंस जाती है, तो इसको सिंकिंग प्रॉब्लम बड़ी है। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्या पता। और बियरिंग प्लेट चाहिए होती है क्योंकि सिंकिंग होती है ना, तो बियरिंग प्लेट चाहिए होती है, ठीक है। एक बार ये फ्लैट फुटेड फिर से देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले मैंने बोला इसको विग्नोल्स कहते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ स्टिफनेस है, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कम कॉस्टली है, ठीक है। मेंटेनेंस ईजी है, ट्रैक रिन्यूअल ईजी नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको ये लोग, ठीक है। मेंटेनेंस ईजी है, ठीक है। मेंटेनेंस क्या होता है कि यार टेढ़ी वेढ़ी नहीं होगी, कहीं पे टेढ़ी नहीं होगी तो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रिन्यूअल बड़ा मुश्किल है, 6-7 तो बोल्ट ही लगे हैं, ठीक है। लूजन होती है बार बार, सिंक हो जाती है, यहाँ से धंस जाती है बार बार, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बेयरिंग प्लेट यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरा टॉपिक मैंने आपको देखो कितनी जल्दी करवा दिया, और 1 नंबर आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम सपोज ये 1 नंबर का आएगा। अब कल को मैं तुम्हें, कल को क्या अभी बताऊंगा, थोड़ी दिनों कल ही बताऊंगा, ये क्रीप पढ़ाऊंगा, काफ़ी देर चलेगा, आधा पौना घंटा चलेगा, लेकिन आएगा इसमें से भी 1 नंबर। तो अब जो छोटी चीज़ें हैं ना पहले उनको टारगेट करना चाहिए हमें, क्योंकि नंबर आने चाहिए। OMR को नहीं पता है कि आप क्या कितना पढ़ के आए, OMR को पता है आपको आपने बबल कैसा भरा, बस OMR ये जानती है, ठीक है। तो इसको हटाओ। हाँ, अब देखो फिर एक बार फाइनली, जैसे कि हम लास्ट में रिवाइज करते हैं, डबल हेडेड रेल, ऊपर वाला नीचे वाला टेबल बराबर था, ठीक है। डबलिंग लाइफ करने के लिए यूज़ किया जाता था, डंबल रेल भी कहते हैं, ठीक है। बुल हेडेड रेल, दिमाग में आते ही सबसे पहले चेयर्स आनी चाहिए, कास्ट आयरन की होती हैं, खुद स्टील की होती है, ठीक है। पॉइंट्स क्रॉसिंग पे यूज़ होती है। रिन्यूअल ईजी होता है, मेंटेनेंस ईजी नहीं होती, ठीक है। रिन्यूअल क्यों ईजी होता है, क्योंकि यार 2 बोल्ट हैं। मेंटेनेंस क्यों ईजी नहीं होती, क्योंकि यार बार बार इधर उधर जाती रहती है, हर 3 घंटे में इसको सीधा करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ी वो थी विग्नोल्स, ठीक है। विग्नोल्स को, फ्लैट फुटेड को विग्नोल्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, क्यों यूज्ड है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है, स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कम कॉस्टली है, ठीक है। मेंटेनेंस ईजी है, रिन्यूअल ईजी नहीं है, बार बार धंस जाती है, सिंकिंग, इसीलिए बेयरिंग प्लेट चाहिए होती है, ख़त्म बात, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट में तेज़ी से बताया ना, इसको 3-4 बार सुन लो और तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ से, ठीक है।
ये 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो गया। 1 नंबर ये 10 मिनट में मिल जाएगा तुम्हें। इसी 1 नंबर के लिए तुम्हें यहाँ पे 40 मिनट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे आगे क्रीप और परमानेंट वे, कल आ जाएंगे इनके लेक्चर्स। तो आज आप इसी को रिवाइज करो, इसको डाउनलोड करो। और अगर देखो यार वही है, तुम्हारे पास टाइम कम है इसीलिए तुमने ये कोर्स लिया ना। अगर फिर भी टाइम निकल जाए तो फ़ोटो देख लेना, नहीं देख सकते तो रहने देना, इसी में से आ जाएगा। तो ये चेयर्स वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, चेयर कास्ट आयरन, पॉइंट्स क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे डबलिंग लाइफ इंपॉर्टेंट था, इसका नाम इंपॉर्टेंट था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, मेंटेनेंस बेयरिंग प्लेट चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर एंड करते हैं यार यहीं पे। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स अ लॉट, ठीक है। तो फ्री तो आज का लेक्चर फ्री था, थैंक्स। तो नेक्स्ट कल से अगर आपने आना है तो कल से आप वही ऐप और वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है। ऐप और वेबसाइट जो हमारा पहले स्कीम रहता था, ठीक है, ऐप और वेबसाइट, ठीक है। अगेन थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।